हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सेकंड में चैप्टर 8 पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है ना। तो विशेषण आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो विशेषण की परिभाषा देखिए आप। सबसे पहले जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 41 पे चैप्टर 8 है आपका विशेषण। आपको ऊपर दो पिक्चर दी गई हैं। पहले में लिखा है हिमालय की विशाल चोटियां हमारे देश की रक्षा करती हैं। तो विशाल क्या है? उसकी विशेषता। किसकी? हिमालय की चोटियों की। ठीक है ना। सेकंड है माँ ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। माँ ने कितने मीटर कपड़ा खरीदा? 4 मीटर। ठीक है ना। तो 4 मीटर क्या है? कपड़े की विशेषता कि हमने कितना खरीदा है? 4 मीटर। ठीक है। तो इसमें देखो आपको दिया है चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में विशाल चोटियों की तथा 4 मीटर कपड़े की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। अब है आपका विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले है आपका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो विशेषण के भेद हैं उनकी विशेषता पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले है आपके पास गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान आदि का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मनीष दुष्ट व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? दुष्ट व्यक्ति है। रेखा का चेहरा लंबा है। कैसा है? लंबा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? मनीष के क्या बताए गए? दोष बताए गए कि वो कैसा है? दुष्ट है। और यहाँ पर रेखा का चेहरा लंबा है तो उसके चेहरे का आकार बताया गया है कि वो लंबा है। ठीक है ना। अब पेज नंबर 42 पे देखिए कुछ गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित हैं। पहला गुण में देखिए कौन कौन सी चीजें आ रही हैं आपकी गुण में? अच्छा, सुंदर, परिश्रमी, ईमानदार आदि। ये सारे क्या है? व्यक्ति के गुण हैं। ठीक है। दोष में बुरा, कुरूप, झूठा आदि। ये भी क्या है? व्यक्ति के दोष है कि वो कैसा है? बुरा है, कुरूप है, झूठा है, झूठ बोलता है, तो वो सारे उसके दोष है। ठीक है ना। रंग काला, सफेद, लाल, हरा आदि। ये आपके क्या है? रंग है किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के। ठीक है ना। आकार कैसा आकार है? छोटा, बड़ा, गोल, चौकोर आदि। स्थान देसी, विदेशी, बाहरी, भीतरी आदि। ये सारे क्या है? आपके स्थान है। ठीक है ना। सेकंड है आपका संख्यावाचक विशेषण। देखो नाम से पता चल रहा है संख्या, डिजिट। ठीक है। देखो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता चलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी निश्चित संख्या के अंदर क्या है? एक जो संख्या होती है, जो डिजिट होती है, वो क्या है? निश्चित होती है। जैसे 1 से 5 तक। ठीक है ना। अब देखो इसमें लिखा हुआ है जैसे 2, 5, दर्जन आदि। ठीक है। ये क्या है? आपकी संख्या है। ठीक है। फिर है सेकंड आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है कि संख्या कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, अधिक आदि। ठीक है ना। इनमें क्या है? संख्या निश्चित नहीं है। इनमें हम क्या है? उनको गिन नहीं सकते हैं। वो 8 से 10 भी हो सकती है, 10 से 12 भी हो सकती है, 12 से 15 भी हो सकती है और 50 से 100 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है ना। थर्ड है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा यानी उसकी नाप तोल का पता चलता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण का पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर, 2 मीटर, आधा लीटर, 2 किलोग्राम, 5 क्विंटल आदि। इसमें क्या है? निश्चित मात्रा के बारे में आपको बताया गया है कि हमको इतनी ही क्वांटिटी में, इतनी ही मात्रा में हमें सामान को खरीदना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण का पता नहीं चलता है वो क्या कहलाता है? आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कई, कुछ, सैकड़ों, हजारों आदि। इनमें क्या है? संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। ठीक है ना।
4th नंबर पे है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व यानी पहले विशेषण के रूप में किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे यह, वह, ये, कौन आदि ये सारे आपके क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया है विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 3। पहला है आपका मूल अवस्था, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। ठीक है ना, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है, जैसे विनय अच्छा बालक है। विनय कैसा बालक है? अच्छा बालक है। विनय की तुलना दूसरे व्यक्ति से या दूसरे बालक से नहीं की जा रही है। ठीक है ना। सेकंड है आपकी उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। किसकी? 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हम क्या कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना, कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा है या कौन सबसे ज्यादा बुरा है। ठीक है, जैसे मनीष गिरीश से अधिक अच्छा है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपस में 2 व्यक्तियों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। थर्ड है आपका उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। अब देखो इसमें क्या है, उत्तमावस्था में हम क्या कर रहे हैं, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और एक को अच्छा और एक को हम क्या बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे परिवार में पिताजी सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है बालक कि मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, 2 भी हैं, 4 भी हैं, 6 भी हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो परिवार के बीच में तुलना की जा रही है और पिताजी को सबसे बुद्धिमान बताया जा रहा है। ठीक है ना। हिंदी में उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को सूचित करने के लिए क्रमशः तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको नीचे दिया हुआ है, एक ऊपर दिया है आपको हेडिंग में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अल्प, अल्पतर, अल्पतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, इस प्रकार आपको ये सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना। अब आपको नीचे बताया गया है कि कभी कभी उत्तरावस्था या उत्तमावस्था रूप बनाने के लिए क्रमशः अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका? अधिक और सबसे अधिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, अच्छा आदि। ठीक है ना। क्या कहा गया यहाँ पे? अच्छा, फिर अधिक अच्छा, फिर उससे भी ज्यादा के लिए क्या कहा गया है? सबसे अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। विशेषण शब्दों की रचना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों की हम क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं। किसको जोड़कर? यहाँ पर हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर हम उनकी क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है संज्ञा के द्वारा, जैसे आदर का आदरणीय, इतिहास ऐतिहासिक, कुल कुलीन, पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगाली, धर्म धार्मिक, चमक चमकीला, विषय विषय। ठीक है ना। इस तरह आपको और भी शब्द ये दिए गए हैं। अब पेज नंबर 44 पे आइए। आपको दिया है, अभी आपने पढ़ा था संज्ञा द्वारा, अब आपके पास है सर्वनाम द्वारा। सर्वनाम द्वारा यह दिया, आपको दिया है यह ऐसा, जो जैसा, कौन कैसा, आप आपका आदि। ठीक है ना। इसी तरह आपको और भी यहाँ पे शब्द दिए गए। थर्ड पे है आपका क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा में देखो पढ़ना, पाठक, चलना, चालू, खेलना, खिलाड़ी, गाना, गायक, लिखना, लेखक, लूटना, लुटेरा। ठीक है। इसी तरह आपको ये और भी शब्द दिए गए हैं। फोर्थ में है अव्यय द्वारा, आगे, अगला, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, सतह, सतही। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये और भी शब्द दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में दिए जाएंगे जो आपको आपकी हिंदी सेकंड की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।